आज हम बात करेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के हवाले से। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अल्कोहल का, टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ ली थी, फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था। अब आज हम आगे चलेंगे और अल्कोहल्स के नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। तो जहां तक रही बात बेटा अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर्स की, तो दो बातें हैं। एक मतलब दो तरह से हम इसके नाम देते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है कॉमन नेम, ठीक है, और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। अच्छा, दोनों नाम देने के तरीके तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसमें आप कहते हैं अल्काइल अल्कोहल, इसका नाम जो दिया जाता है वो इस तरीके से अल्काइल अल्कोहल करके दे दिया जाता है। और आईयूपीएसी नेमिंग में चूंकि मेन चेन आपकी जो चल रही होती है वो अल्केन की चल रही होती है, तो अल्केन के नाम को रिप्लेस कर देते हैं अल्कानॉल से। यानी आखिर का जो ई होता है वो ई जो है रिप्लेस कर दिया जाता है ओ एल से, आखिर में ओ एल लग जाता है। अब कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मतलब मेरे पास है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। CH3OH, इसकी बात करें। अब इसका कॉमन नेम क्या है? देखिए, कॉमन नेम के लिए रूल है बेटा अल्काइल अल्कोहल। तो यहां पर आपको कितने अल्काइल नजर आ रहे हैं? क्या अल्काइल नजर आ रहा है? अल्काइल ग्रुप का नाम बता सकता है कोई? मिथाइल। मिथाइल। ये मिथाइल है, वेरी गुड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और आगे लग जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल, सिंपल। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम किस तरीके से लिखा जाएगा? जो अल्केन है, मिथानॉल। बिल्कुल अल्केन के आखिर के ई को हटा के ओएल लगा देना है। तो अल्केन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा यहाँ पर मीथेन का। तो आखिर का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा ओएल से, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, इसी तरीके से CH3CH2OH। अब इसका नाम आ जाएगा बेटा मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, वेरी गुड। और इथेनॉल। और इस तरफ आ जाएगा इथेनॉल, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका मुझे नाम बताइए। प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल और 2 प्रोपाइल अल्कोहल। चलो, 2 प्रोपाइल अल्कोहल तो आईयूपीएसी नेम हो जाता है, ठीक है। 2 प्रोपाइल अल्कोहल। अब मुझे जरा कोई कॉमन नेम बता दे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा या प्रोपाइल अल्कोहल होगा? प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। नहीं बेटा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों होगा? सर जी, सर ये प्रोपेनॉल क्यों नहीं होगा? ओहो, सॉरी, आप सही कह रही हैं लाइबा, ये 2 प्रोपानोल ही होगा, माय मिस्टेक। सही। अच्छा, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है बेटा, ये प्रोपाइल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि प्रोपाइल अल्कोहल इसे कहते हैं जिसमें OH आपके पास कॉर्नर पर लगा हुआ हो, यानी कि पहले कार्बन पे लगा हो, चाहे वो ये वाला कॉर्नर हो या फिर ये वाला कॉर्नर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉर्नर पर हो।
अब ये एक आइसोमर है बेसिकली, तो आइसोमर के लिए लफ्ज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आता है, जरा इस चीज का ख्याल रखना था। तो सर यानी OH जब भी बीच के किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो स्ट्रक्चर आइसो पे जाएगा। बेटा ऐसे याद रखना ना, रखा तो जा सकता है लेकिन ऐसे याद रखना ना खुद को धोखा दे सकता है। देखो OH बीच में है भी अगर, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आइसो हो। अगर OH बीच में है तो वो न्यू भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते, हम बस के इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा जो बेसिक जैसे कह सकते हैं कि एक रूल या रेगुलेशन होता है, वो ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप सिंपल स्ट्रक्चर में हम हमेशा टर्मिनल कार्बन पे लगाते हैं। अब वो लेफ्ट का टर्मिनल हो या राइट का टर्मिनल हो, फंक्शनल ग्रुप हमेशा वहां लगाते हैं। अब अगर उन दो टर्मिनल कार्बन के अलावा कहीं भी फंक्शनल ग्रुप लगाए तो सिंपली वो आइसो स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, आइसो के साथ वो लफ्ज लगाओ और स्ट्रक्चर बना लो। फर्क समझ में आ गया? जी सर। सर जी प्रोपाइल अल्कोहल का IUPAC नेम सिर्फ प्रोपेनॉल होगा? जी बेटा, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं सर, यही पूछ रही थी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये स्ट्रक्चर देखिए जरा और बताइए कि ये क्या होगा। कॉमन नेम पहले, IUPAC बाद में। isobutane alcohol, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। isobutyl alcohol. लेकिन अगर मैं सर से, लेकिन ये तो टर्शरी स्ट्रक्चर है। बेटा मैं टर्चरी ही लिखने जा रहा था, वेरी गुड। तो ये टर्चरी सॉरी। ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, टर्चरी स्ट्रक्चर है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है वो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो इट इज अ टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम बता दे कोई। ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल। तो जो बेसिक रूल था ओ IUPAC टू नेमिंग करने टू का, ब्यूटानॉल। 2 ब्यूटानॉल। कोई ब्रांच नहीं है इसमें? हाँ मिथाइल है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 2-methyl स्टेप्स फॉलो 2-propanol. करें, स्टेप्स फॉलो करें। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आइडेंटिफाई ब्रांचेस। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब आ रहा है। 1 2 3। अब नाम लिखिए। 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। समझ गए? जी सर। यस सर। अच्छा जी। अब उम, 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 चलिए इसका मुझे कॉमन नेम बताइए और IUPAC भी। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइजो नहीं, सर ये ग्लाइकॉल होगा? ग्लाइकॉल तो है। चलो इसका सिर्फ IUPAC बता दो, तो H हैं परेशान हो गए। 1,2 1,2 dipropanol. 1,2 डाई प्रोपानॉल। वेरी गुड। कॉपी में सब लिख भी रहे हैं या सिर्फ अभी सिर्फ सुन रहे हैं? अभी सिर्फ सुनना है। सर लिख रही हूँ। अभी सब सुन रहे हैं, तो जो लिख रहे हैं उनसे मुखातिब हूं और जो बाद में लिखेंगे उनसे भी मुखातिब हूं कि इसका नाम 1,2 डाई प्रोपानॉल लिख कर काट देना।
मिटाना नहीं, काट देना, क्योंकि इसका नाम 1,2 डाई प्रोपानोल नहीं है, इसका नाम प्रोपा 1,2 डाईओल है बेटा, ये इसका नाम है। देखो 1,2 डाई प्रोपानोल का मतलब क्या है? प्रोपानोल होता है CH2 CH3, ये है बेटा प्रोपानोल। और सर डाई प्रोपानोल, एक मिनट बेटा, डाई प्रोपानोल का मतलब आ जाएगा कि आप दो प्रोपानोल्स की बात कर रहे हो बैक वक्त। जब आप लिखते हो प्रोपा 1,2 डाइऑल तो इसका मतलब होता है कि दरअसल 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है जिसमें 1 और 2 पर OH लगे हुए हैं। ठीक है मिर्जा? Yes, sir. बाकियों को भी समझ में आ गया बेटा? समझाया नहीं नहीं, मुझे नहीं आया समझ। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? तो सर इस स्ट्रक्चर में भी देखें आखिर में CH2 होगा ना, CH थोड़ी रहेगा। हाँ बेटा, वो 2 1 2 की गलती हो जाती है हाइड्रोजन से, वो मैं सही कर देता हूँ। समझ में किसी को नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बताओ फिर उसे सॉल्व करें। मतलब दोबारा से एक्सप्लेन कर दे कि मतलब ये इस तरीके से क्यों नहीं लिखा। बेटा ये 1 2 डाई प्रोपानोल। अच्छा, ये इस तरीके से इसलिए नहीं लिखा जा रहा क्योंकि देखो डाई प्रोपानोल, अभी हमने ऊपर देखा ना प्रोपानोल का, प्रोपानोल किसे कहते हैं, ये देखा हमने प्रोपानोल। प्रोपानोल दरअसल इसको कहा जाता है CH3 CH और एक OH लगा होगा स्ट्रक्चर में कहीं भी, असल में प्रोपानोल ये है। ठीक है, अब जब आप डाई प्रोपानोल कह रहे हो तो जो जबानी कलामी मुझे मतलब निकलता है इसका नजर आ रहा है, उसका तो मतलब मुझे ये नजर आ रहा है कि यार 3 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं एक जगह पर OH लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब चूंकि आप कह रहे हो डाई प्रोपानोल तो इस जैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं, इस जैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं, वो ये क्लियर नहीं कर रहा कि असल में एक ही स्ट्रक्चर है और दो OH हैं। तो ठीक है, क्लियर है ईमान? यस सर क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपके पास प्रोपा 1,2 डायोल। लेकिन जब आप अपने रजिस्टर में बेटा इसे लिखें तो ये लिख कर काटिएगा क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट से होती है। ठीक है, तो इसको लिख कर काटेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि आप क्या यहाँ पर गलती कर रहे थे। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, ऐसी गलती अगर आप लोगों को याद हो माजी में अल्काइल हैलाइड्स में और भी जब मैंने IUPAC नेमिंग्स आपको कराई हैं तो 12 इस तरह की जो गलतियां हैं ये मैंने आप लोग की आइडेंटिफाई करी हैं। ठीक है, अभी तक कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी मजीद? No, sir. नहीं सर। अच्छा, इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम और उससे भी ज्यादा कॉमन नेम और कॉमन यूज मुझे सब बता दीजिए। एंटीफ्रीज। इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम इथेन 1,2 डायोल, और उसके अलावा इसे कहा जाता है एंटी फ्रीज। चैप्टर नंबर 7 में जब हम इथीन की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। ठीक है ना भाई, कोई परेशानी तो सर नहीं? जी, सर ऊपर वाले का कॉमन नेम नहीं बताएंगे? किसका बेटा? ऊपर वाले का। इसका कॉमन नेम अगर आप लिखना चाहो तो जैसे इसका लिख रहे हो इथाइलिन, एक मिनट, हाँ इसका बेटा प्रोपाइल ग्लाइकॉल आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि अल्काइल होता है यहाँ पर। अच्छा, इसका आपने सर इथाइलिन लिखा है, इसको इथाइल ग्लाइकोल नहीं कह सकते बेटा? कह तो सकते हैं इथाइल ग्लाइकोल, लेकिन इसे कहा नहीं जाता इथाइल ग्लाइकोल, इसे इथाइलिन ग्लाइकोल ही कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप प्रोपाइल ग्लाइकोल कह सकते हो कॉमन नेम के तौर पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके जी, तो 4 और 7 पर मुझे 2 इथाइल की ब्रांचेस नजर आ रही हैं।
तो 4 7 डाइथाइल, और मिथाइल कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 3 4, तो 2 2 6 और 7 टेट्रा मिथाइल। ठीक है, अच्छा टोटल मेरे पास अब चेन कितनी है? चेन में कार्बन कितने? 10 हैं, तो मैंने उसके लिए लिख दिया डेका। अब OH गिनो, 3 3 4 5 6, 3 3 4 5 6 पेंटानोल। ठीक है, अच्छा मैंने इसको पेंटानोल नहीं लिखना, पेंटाओल लिखना है, ये याद रहे। ये एक चीज मैं जरा यहां पे क्लियर कर दूं। देखो पेंटानोल लिखूंगा ना, तो पेंटानोल का मतलब होगा, मैं बात कर रहा हूं अभी C5 H3H7 4H9, हाँ H11OH की पेंटानोल लिखूंगा तो इसका मतलब ये बनेगा। मैंने पेंटानोल नहीं लिखना, मैंने पेंटाओल लिखना है। अच्छा, व्हाट इज पेंटाओल रेफरिंग? पेंटाओल रेफर कर रहा है, पेंटा का मतलब है 5 और ओल का मतलब है OH। पेंटाओल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 OH ग्रुप्स को, और पेंटानोल रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूला को। ठीक है ना, तो यहां पे पेंटानोल मत लिख देना गलती से भी। अच्छा, किसी के जहन में आएगा सर अगर इसको ऐसा लिख दें कि मतलब 3 4, मतलब ये नंबर लिखने के बाद डेका पेंटाओल लिख दें, तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप डेका पहले लिखेंगे, और जहां पर आप पेंटाओल की डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं वहीं पर उसकी पोजीशन बताएंगे। यानी कि 3 3 4 5 6 डेका पेंटाओल नहीं लिखना, बल्कि आपको लिखना है डेका 3 3 4 5 6 पेंटाओल। क्लियर है ये वाली बात सबको? Yes, sir. अच्छा जी, यस सर। अच्छा अब आप लोग एक काम करेंगे, अब जो नीचे इसके स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, आप लोग को पता है कि क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए। और अभी मतलब क्लास का टाइम अभी बाकी है 15 मिनट तकरीबन, और दूसरी क्लास में, तो आप लोग अभी के अभी इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। एक आध स्ट्रक्चर अभी सॉल्व हो जाएगा, बाकी रात तक कर लीजिएगा। ठीक है, Okay, sir. मैं बारी बारी एक एक स्ट्रक्चर पर आपको ले जाऊंगा। ये जलालत शुरू हो गई है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अब नया केस क्या है? नया केस ये है कि यार अगर अभी तक तो सर आपने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बताया था, लेकिन अगर चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 1 मिनट दीजिएगा बेटा। जी सॉरी बेटा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो क्या किया जाएगा? बेटा रूल में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल वैसे ही रहना है, सिर्फ नाम में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। रूल क्या है कि भाई आपने नंबरिंग को फोकस करना है। नंबरिंग नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो। अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि दो साइड पर फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहा हो, मतलब सेम पोजीशन दे रहा हो, अब क्या करेंगे सर? बेटा उसके बाद आप बॉन्ड को देखेंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब कहां से पड़ रहा है। इस बात को नोट कीजिएगा मेरी, कि अगर फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड से पोजीशन सेम मिल रही हो, तो फिर आप ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करीब कहां से। जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब है, आप वहां से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे अब यहां देखो कि अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, अगर मैं बॉन्ड को प्रेफरेंस देता तो नंबरिंग यहां से करता 1 2, क्योंकि यहां से मुझे डबल बॉन्ड करीब मिलता। लेकिन चूंकि मैंने प्रेफरेंस दी है OH ग्रुप को,
तो यहां से 1 2 3 4 पर OH मिल रहा है और यहां से 1 2 पर ही OH मिल रहा है, तो मैंने नंबरिंग लेफ्ट से की है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब भाई बाकी चीजें मैंने ब्रांचेस को एक्सपेंड किया, उसके बाद 4 इथाइल, मतलब 4 पर इथाइल लगा हुआ होगा ये रहा, उसके बाद सारे मिथाइल हैं 2 3 7 ट्राई मिथाइल। अच्छा, अब मैं मेन चेन का नाम दे रहा हूं ऑक्टा 4 6, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है मेरे पास, एक 4 पर है एक 6 पर है, 4 6 डाइन 2 5 6 ट्राइयोल, 3 OH है तो मैंने 3 OH का भी 2 5 6 ट्राइयोल लिख दिया। या तो ये कर लूं, मैंने और क्यों लिखा है इसके साथ 4 इथाइल, मैं नाम भी तो वही यही देख लिखा। रही थी, दोनों सेम ही है। हो सकता है दिमाग चल गया हो, उस वक्त नशे में लिख दिया हो। तो खैर लिखना एक ही बार है बेटा, 2 बार नहीं। नाम लिखने का तरीका ये कि आपने ब्रांचेस से फरागत इख्तियार करने के बाद मेन चेन का टोटल लेंथ लिखनी है कितनी है, वो लिखने के बाद डबल बॉन्ड कितने हैं कहाँ हैं जिक्र किया, आखिर में आकर आपने फंक्शनल ग्रुप का जिक्र किया, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। अच्छा जी, अब आ जाइए थोड़ा सा इसके ऊपर भी एक आध स्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, ये 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं पहले दोनों एक साथ कर दूं सामने। ये इसका ना वो भी ये वाला भी ना साथ लिख लेना ताकि आप लोगों को आइडिया रहे किस तरीके से करना है, ठीक है? ये 1 हो जाएगा, आगे चलूं? 1 मिनट जल्दी कर लो। हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए, ये आ गया आपके पास 2 3 और 4। 4 क्लियर हो रहा है? 4 नजर आ रहा है? नीचे की ब्रांचेस नजर नहीं आ रही। ओके, 2 3 का स्क्रीनशॉट लो फिर। डन? डन। चलो जी, अब ये आ गया 4 और 5, सही है? सर जी बेटा। सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं ना पहले? अगर नंबरिंग पे आ जाए, नंबरिंग के लिहाज से कह रहे हो ना? जी जी नहीं जी। बेटा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, सेम हो तो कहीं से भी कर लेते हैं, ओके सर। ठीक। अच्छा, अगली अभी क्लास आप लोग की 6:15 से 7:30 है, लिहाजा कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सबकी शरीफाबाद और वाटर पम्प सबसे मुखातिब हूं, ठीक है? 6:15 से 7। बाकी बात 6:15 से 7 वाली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।